क्या आप जानते हैं कि भारतीय पुरुष गमछा क्यों पहनते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि इंटरनेट की तार पर पर्स जैसी चीज क्यों लटकाई जाती है? क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में एक भी कुत्ता नहीं है? और क्या आप जानते हैं कि वेश्यालय को रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां क्राइम करने वाले लोगों की पूजा की जाती है। दरअसल एक वक्त था जब वेनेजुएला में निकोलस मादुरो का राज हुआ करता था, जिसकी वजह से चोर और डकैत घरों में खुलेआम चोरी करते थे। लेकिन इस दौरान वो किसी भी आम इंसान की हत्या नहीं करते थे और ना ही गरीब लोगों को परेशान करते थे, बल्कि चोरी करने वाले लोग अमीर वर्ग को अपना शिकार बनाते थे। ये लोग चोरी किए हुए सामान और पैसों को गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे ताकि उन्हें जीवन बिताने में कोई परेशानी ना हो। वो लोग गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भगवान बन गए थे, जिन्हें जनता का खूब प्यार मिलता था। उन लोगों को स्पेनिश भाषा में सेंटोस मेलेंड्रोस कहा जाता है, जबकि वेनेजुएला के ज्यादातर घरों में उन लोगों की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि सेंटोस मेलेंड्रोस रंगी टोपी और पतली पतलून पहन कर रखते थे, जो भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने वाले अधिकारी और अमीर लोगों से पैसा वसूल कर आम लोगों की हेल्प करते थे। कहते हैं कि आज भी अगर स्थानीय लोगों को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वो सेंटोस मेलेंड्रोस की पूजा करते हैं और ऐसा करने से उनकी परेशानी हल हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि वेश्यालय को रेड लाइट एरिया क्यों बोलते हैं, जबकि उस एरिया का नाम ब्लू या ब्लैक लाइट भी रखा जा सकता था? दरअसल वेश्यालय को रेड लाइट एरिया कहने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, क्योंकि उस दौर में रेलवे कर्मचारी अक्सर वेश्यालय जाते थे। रेलवे वर्कर्स अपने साथ एक लाल रंग की लालटेन रखते थे, जिसे वो रात के समय रेलवे लाइन या स्टेशन पर काम करने के दौरान यूज करते थे। वहीं रेड लाइट एरिया में लाल लालटेन ले जाने से आपातकालीन स्थिति में रेलवे वर्कर को ढूंढना आसान होता था, क्योंकि कमरे में लाल रोशनी होती थी। अमेरिका में लाल रंग को प्लेजर को दर्शाने वाला रंग माना जाता था, इसलिए वहाँ रेड लाइट एरिया से लेकर स्ट्रिप क्लब और वयस्कों के थिएटर के बाहर लाल रंग की लाइट जलती थी। इस तरह ऐसे एरिया को रेड लाइट के नाम से जाना जाने लगा था, जिसे दूर से आसानी से पहचाना जा सकता था और बाद में ये शब्द दुनिया भर में प्रचलित हो गया था। फैक्ट नंबर 3, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के लक्षद्वीप में एक भी कुत्ता नहीं है, जिसकी वजह से इसे एक रेबीज फ्री स्टेट माना जाता है। दरअसल कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज जैसी गंभीर बीमारी होती है, जबकि भारत के कई राज्यों में पालतू और आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन लक्षद्वीप में आपको एक भी कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ घूमने वाले पर्यटकों को अपने पालतू कुत्ते को लाने की इजाजत नहीं है। इस जगह पर आम लोग बिल्ली पालना पसंद करते हैं, जबकि लक्षद्वीप की सड़कों, रिजॉर्ट और घरों में बिल्ली को आसानी से घूमते फिरते देखा जा सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में चूहों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जिन्हें बिल्ली अपना शिकार बनाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। इस आइलैंड में पशुपालन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के समुद्र में अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं और लक्षद्वीप का सी फूड भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 4, भारत में हवा में लटकती तारों के जाल से हर कोई वाकिफ है, जिनके बीच अक्सर एक काले रंग के पर्स जैसी चीज लटकती रहती है। लेकिन क्या आप तार पर लटक रहे पर्स जैसी चीज का नाम जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उसे ऑप्टिकल फाइबर जॉइंट एनक्लोजर बॉक्स कहते हैं। दरअसल ये एक खास तरह का बॉक्स होता है जो टूटी हुई तार को दोबारा जॉइंट करने के काम आता है। इस तरह का बॉक्स खासतौर से डेटा नेटवर्क, केबल या इंटरनेट की तारों पर लगाया जाता है, जो बार बार टूटने की वजह से छोटी हो जाती हैं और डैमेज की वजह से सही से काम नहीं करती हैं। तार के दोनों टूटे हुए हिस्सों को फाइबर बॉक्स में डालकर जोड़ दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट या नेटवर्क आसानी से पास हो जाता है और इस तरह के बॉक्स को लगाए जाने के बाद तार के टूटने या फिर उसे डैमेज पहुंचने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, पूरे भारत में सूती कपड़े से बना गमछा पहना जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गमछा भारतीय पहनावे का हिस्सा क्यों है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि गमछा मेहनत, मजदूरी और पारंपरिक पहनावे को दर्शाता है। शुरुआती दौर में किसान से लेकर आदिवासी समुदाय के लोग गमछा पहनते या ओढ़ते थे, क्योंकि वो लोग खेतों में दिन भर काम करते थे और इस दौरान सूरज की तेज रोशनी की वजह से लगातार पसीना आता था। गमछा पसीना पोंछने और शरीर को साफ करने में मददगार साबित होता है, जबकि हल्का कपड़ा होने की वजह से गमछा हल्की सी हवा लगते ही सूख जाता है।
वहीं कुछ राज्यों में गमछे को मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है, जिसके तहत कपड़े पर सुंदर कारीगरी की जाती है और मेहमानों का स्वागत गमछा पहनाकर किया जाता है। वहीं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में गमछा या साफा स्टेटस सिंबल होता है, जिसे सिर पर पगड़ी की तरह पहना या शॉल की तरह गले पर लपेटा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।